वेलकम टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आज के सेशन में भी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके उसके लिए प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपको एसएससी, जेई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। आपके डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर करने का कोशिश हम लोग करेंगे। आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो सबसे पहले देखते हैं, नॉन न्यूटोनियन को बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड्स मतलब फ्लूइड ओबेइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? ये बोलता है, न्यूटन बोल रहा है शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। मतलब जिन फ्लूइड के लिए क्या है शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बीच में ग्राफ लीनियर आता है, उस टाइप के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड। और लीनियर रिलेशनशिप में स्लोप हमारा कांस्टेंट आएगा, तो मतलब यहाँ पे विस्कोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। दिस इज सिमिलर टू, अगर इसे हम करेंगे, दिस इज सिमिलर टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो दिस इज सिमिलर टू हुक्स लॉ। ये आप लोगों को ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम ग्राफ देखें शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन में, तो कैसा आएगा? हमारा लीनियर रिलेशनशिप है, तो लीनियर ग्राफ आएगा। म्यू हमारा कांस्टेंट है, वाई एक्सिस हमने टॉ बोल दिया, एक्स हमने क्या बोल दिया? डी यू अपॉन डी वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्लोप हो जाएगा म्यू, और जो कि हमारा क्या है? कांस्टेंट। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि विस्कोसिटी इज कांस्टेंट फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। मोस्ट कॉमन फ्लूइड कम इनटू दिस कैटेगरी लाइक एयर, H2O, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। ये सारे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि क्या है? इसमें विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मीन्स देयर इज नॉट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जनरल रिलेशनशिप फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बिटवीन स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इज टॉ इज इक्वल टू ये डी यू अपॉन डी वाई रेज टू द पावर n प्लस बी। इतना आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पे दो कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन लेते हैं हम लोग कि b हमारा 0 है, तो टॉ हमारा क्या आ गया? ये डी यू अपॉन डी वाई रेज टू दी पावर n। यहाँ ए एन बी क्या है? हमारा कांस्टेंट है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डी यू अपॉन डी वाई रेज टू दी पावर n माइनस 1 डी यू अपॉन डी वाई। इस टर्म को हम बोल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि म्यू हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे अपरेंट विस्कोसिटी हम लोग यूज करते हैं। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? अपरेंट विस्कोसिटी। तो टॉ हमारा क्या आ गया? म्यू अपरेंट इंटू डी यू अपॉन डी वाई।
यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं अगर b 0 है, n ग्रेटर देन 1 या n लेस देन 1। n ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा कि du dy के साथ जैसे जैसे du अपॉन dy बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। मतलब n ग्रेटर देन 1 मीन्स म्यू अपरेंट इंक्रीजेस विद द रेट ऑफ फ्लो, और यहाँ पे n लेस देन 1 मतलब म्यू अपरेंट डिक्रीजेस विद द रेट ऑफ फ्लो। इस बात को समझिए, म्यू अपरेंट इज सीम टू बी इंक्रीजिंग विथ रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन में, तो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा कि स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। du अपॉन dy पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, और du अपॉन dy बढ़ रहा है तो स्लोप हमारा बढ़ रहा है। तो इस टाइप के फ्लूइड को जिसमें n ग्रेटर देन 1 है तो म्यू अपरेंट हमारा बढ़ता जाता है, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप है। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, विस्कोसिटी इंक्रीजेस विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, विस्कोसिटी इंक्रीजेस विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये ऐसे टाइप के फ्लूइड को जिसमें n ग्रेटर देन 1 है और b इक्वल टू 0 है, इस वाली इक्वेशन में, ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड। डाइलेटेंट फ्लूइड मीन्स शेयर थिकनिंग, शेयर थिकनिंग, शेयर थिकनिंग समझिए कि हमारा विस्कोसिटी बढ़ता जा रहा है विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। हमारा क्या है, विस्कोसिटी बढ़ता जा रहा है, म्यू अपरेंट हमारा बढ़ रहा है विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब हमारा क्या है, फ्लूइड का फ्लो हार्ड होता जा रहा है विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कॉर्न स्टार्च इन वाटर और क्विक सैंड। दो एग्जांपल हम ले सकते हैं, कॉर्न स्टार्च इन वाटर एंड क्विक सैंड। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या देखना है, अगर b हमारा 0 है और n ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा टाइप का फ्लूइड हमारा कैसा है, डायलेटेंट फ्लूइड। डायलेटेंट फ्लूइड मींस शेयर थिकनिंग फ्लूइड, और डायलेटेंट फ्लूइड कैसा है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। दूसरा टर्म देखिए, अगर हमारा क्या आया था, हमारा ये यहां पे हमारा आया था टॉ इज इक्वल टू, अगर हमारा b 0 है तो क्या आया था, म्यू अपरेंट du अपॉन dy। अगर n हमारा लेस देन 1 है, n हमारा लेस देन 1 है तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा, इसे हम बोलेंगे शेयर थिनिंग फ्लूइड। मतलब स्लोप हमारा विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमारा डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, शेयर थिनिंग। अगर n ग्रेटर देन 1 है तो शेयर थिकनिंग है, और n लेस देन 1 है तो शेयर थिनिंग है। शेयर थिनिंग का मतलब क्या है कि अपरेंट विस्कोसिटी हमारा कम होता जा रहा है विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इस टाइप के फ्लो को हम फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सूडो प्लास्टिक। सूडो प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक मतलब शेयर थिनिंग फ्लूइड। इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्लड हो गया हमारा, मिल्क हो गया, मिल्क इस कैटेगरी में हमारा आता है, या ब्लड मिल्क या कोलाइडल सॉल्यूशन, या हमारा सीमेंट। विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमारा क्या होता जाता है, ये फ्लो इजियर होता जाता है। ब्लड का फ्लो हमारा विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमारा इजियर होता जाता है। शुरू में डिफिकल्ट रहता है फ्लो होना, फिर बाद में हमारा इजियर होता जाता है। तो ऐसे टाइप के फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो प्लास्टिक। सूडो प्लास्टिक मीन्स शेयर थिनिंग, और डायलेटेंट मीन्स शेयर थिकनिंग। शेयर थिकनिंग मतलब म्यू इंक्रीजेज विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, एंड शेयर थिनिंग मीन्स म्यू डिक्रीजेज विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब क्या है, म्यू यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हमारा क्या क्या आ रहा है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में अभी हमने करा डायलेटेंट और सूडो प्लास्टिक, दोनों में क्या है हमारा,
विस्कोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं है। अब हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का दूसरा कंडीशन डिस्कस करते हैं। पहला कंडीशन में हम लोगों ने b इक्वल टू 0 रखा, तो b इक्वल टू 0 में हमारा दो टाइप का फ्लूइड हम लोगों ने स्टडी किया, एक था डायलेटेंट फ्लूइड और एक था हमारा सूडोप्लास्टिक। डायलेटेंट क्या था हमारा, शेयर थिकनिंग मतलब विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमारा क्या हो रहा था, फ्लो हमारा हार्डर होता जा रहा था। सूडोप्लास्टिक विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमारा फ्लो हमारा इजी होता जा रहा था। तो एक में विस्कोसिटी हमारा बढ़ता जाएगा विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और एक में हमारा विस्कोसिटी हमारा घटता जाएगा विथ द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब दोनों के लिए हम एक लाइन बोल सकते हैं, सूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट में विस्कोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं है, जबकि न्यूटोनियन फ्लूइड में हमारा विस्कोसिटी कांस्टेंट था। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं जिसमें b नॉट इक्वल टू 0 है और n इज इक्वल टू 1 है। तो ये इक्वेशन अभी क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू ये du अपॉन dy प्लस का b, मतलब इसमें भी लीनियर रिलेशनशिप आएगा शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट में, लेकिन ये न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे भी विस्कोसिटी हमारा कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है तुम्हारा, फ्लो स्टार्ट करने से होने से पहले कुछ हमें क्या है, शेयर स्ट्रेस की जरूरत पड़ रही है। मीन्स सम शेयर इज रिक्वायर टू बिगिन द फ्लो या टू बिगिन द डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये कुछ समहाउ सॉलिड की तरह हमारा क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। सॉलिड में भी क्या होता है तुम्हारा, डिफॉर्मेशन एक लिमिट के पहुंचने के बाद होता है। यहाँ पे भी क्या है, डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, एक लिमिट के बाद स्टार्ट हो रहा है। क्या है, सम शेयर इज रिक्वायर्ड टू बिगिन दी फ्लो। इसमें भी हमारा क्या है, विस्कोसिटी कांस्टेंट है। तो इस टाइप के फ्लूइड को हम बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल हम कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, जो कि क्या है हमारा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को थोड़ा दबाएंगे तभी जाके वो फ्लो करेगा, अदरवाइज टूथपेस्ट हमारा फ्लो नहीं करता है। जब उसे हम क्या है कुछ शेयर देंगे तब जाके टूथपेस्ट हमारा फ्लो करना स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे तीन कंडीशन हम लोग ने पढ़ा न्यूटोनियन फ्लूइड में, सॉरी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में। एक था हमारा डायलेटेंट, एक है हमारा सूडोप्लास्टिक, एक था हमारा क्या है बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक में विस्कोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखें, न्यूटोनियन फ्लूइड में भी विस्कोसिटी कांस्टेंट है और बिंघम प्लास्टिक में भी क्या है, विस्कोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में उसमें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सम शेयर इज रिक्वायर्ड टू बिगिन द फ्लो, जबकि न्यूटोनियन फ्लूइड में हमारा क्या था तुम्हारा, अगर थोड़ा सा भी शेयर लग रहा है तो फ्लो हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सम शेयर इज रिक्वायर्ड। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग फील कर लीजिए। न्यूटोनियन में हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट के बाद हो रहा है, जिसे कि हम लोग बी बोल रहे हैं। ओके, इतना क्लियर है। इसका एग्जाम्पल है हमारा बिंघम, सॉरी क्या है, टूथपेस्ट। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में अब हमारा एक ट्रांजिएंट बिहेवियर भी है, उसमें भी क्या है, विस्कोसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं है। विस्कोसिटी अगर हमारा कांस्टेंट नहीं है तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। ये बात आप लोग समझ लीजिए कि अगर विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोल सकते हैं, एक्सेप्ट हमारा बिंघम प्लास्टिक। अगर विस्कोसिटी हमारा कांस्टेंट है तो क्या है, हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड है। इसमें भी हम ये बोल सकते हैं एक्सेप्ट बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, लेकिन विस्कोसिटी इसमें कांस्टेंट है। अब वो दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है, अभी हम लोगों ने डिस्कस इसे कर लिया है। अब देखते हैं ट्रांजिएंट बिहेवियर। अगर हम du अपॉन dy को कांस्टेंट रख रहे हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन अभी हमारा कांस्टेंट है, शियर स्ट्रेस और टाइम के बीच हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, तो कॉमन फ्लूइड तो क्या होता है, कौन सा विस्कोसिटी उसका कांस्टेंट है कॉमन फ्लूइड का। कुछ फ्लूइड क्या होते हैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम हमारे क्या है, कठिन होते जाते हैं, फ्लो उनका डिफिकल्ट होता जाता है, और कुछ हमारा क्या है, विथ द टाइम हमारे क्या है, फ्लो इजी होते जाते हैं। इन्हें हम बोलते हैं, एक हो गया हमारा थिगजोट्रोपिक और एक हो गया हमारा रियोपेक्टिक।
थिक्जोट्रॉपिक में हम एग्जांपल ले सकते हैं पेंट, और इसमें रियोपेक्टिव में हम लिख सकते हैं यहाँ पे यह प्रिंटर इंक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ध्यान रखना है। रियोपेक्टिक मतलब ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। ट्रांजिएंट बिहेवियर मतलब हम क्या देख रहे हैं, उसका विस्कोसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं। यहाँ पे टी मतलब टाइम है, विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग टाइम देख रहे हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर क्या है फ्लो हमारा इजी होता जा रहा है तो उसे बोलते हैं हम थिक्जोट्रॉपिक, एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर फ्लो हमारा डिफिकल्ट होता जा रहा है तो उसे बोलते हैं हम रियोपेक्टिक। थिक्जोट्रॉपिक में हमने पेंट लिया, जो दीवार पे हम लोग पेंट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में करेंगे तो क्या हो रहा है तुम्हारा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन विथ टाइम हमारा क्या हो रहा है तुम्हारा इजी होता जा रहा है, फ्लो क्या हो रहा है इजी होता जा रहा है, और यहाँ पे विथ टाइम हमारा फ्लो डिफिकल्ट होता जा रहा है। ओके, क्लियर है इतना? अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सरफेस टेंशन? तो सबसे पहले यहाँ पे इस पे फोकस कीजिए कि हम कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम फ्री सरफेस की बात करते हैं। फ्री सरफेस मतलब व्हेन लिक्विड सरफेस कम्स इन कांटेक्ट विद द गैसेस, या कांटेक्ट सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। तो जब कांटेक्ट सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड के बारे में बात हो रही है या फ्री सरफेस के बारे में बात हो रही है तो हम सरफेस टेंशन के बारे में बात करते हैं। ड्यू टू सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस या कांटेक्ट सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड बिहेव लाइक एज ए मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। मतलब कैसा है ये? टेंसाइल फोर्स। डेफिनेशन सुनिए अब। सरफेस टेंशन इज ए लाइन फोर्स perpendicular which is expressed as force per unit length and it is perpendicular to the line drawn on the surface in the surface। तो ध्यान रखें perpendicular to the line drawn on the surface, तो लाइन ऑफ एक्शन इसका ध्यान रखें। लाइन फोर्स है, लाइन फोर्स सरफेस पे जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे उसके परपेंडिकुलर है, और क्या है इन द सरफेस है। मीन्स सरफेस टेंशन इज अलोंग द सरफेस but perpendicular to the line drawn on the surface, means this is line force expressed as force per unit length and perpendicular to the line drawn on the surface and इन दी सरफेस। इतना ध्यान रखें। दिस इज डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, इतना क्लियर है? सरफेस टेंशन को हम ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट किलोग्राम फोर्स पर मीटर या न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर इन एसआई, और ये किस में है हमारा एमकेएस में। ओके, दिस इज सिमिलर टू सरफेस एनर्जी रिक्वायर्ड, सरफेस एनर्जी रिक्वायर टू इंक्रीज पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके, इतना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज सिमिलर टू सरफेस एनर्जी रिक्वायर टू इंक्रीज पर यूनिट सरफेस एरिया। अब हम सरफेस टेंशन फिनोमेना को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, सपोज यहाँ ये क्या है, हमने वाटर एयर इंटरफेस को यहाँ पे क्या क्या है प्रेजेंट किया हुआ है। इधर वाटर है और इधर एयर है, और ये दोनों का क्या है इंटरफेस है। तीन मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक है ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल, सी मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल्स तो क्या है तुम्हारा बैलेंस है अंडर कोहेसिव फोर्स, क्योंकि ये क्या है सराउंडेड बाय सेम मॉलिक्यूल। कोहेसिव फोर्स, इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बारे में हम बात करते हैं तो दो फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, एक है कोहेसिव फोर्स और एक है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब
फोर्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, और एडेसिव फोर्स मीन्स इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल। तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स के अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स, और सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। तो ये क्या है तुम्हारा? बैलेंस कोहेसिव फोर्स के अंडर है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। लेकिन बी मॉलिक्यूल पे हम फोकस करेंगे तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे? सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, और ऊपर क्या है? एयर मॉलिक्यूल है। तो मतलब इसमें क्या है? नेट अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स आएगा, कैसा आएगा तुम्हारा? अनबैलेंस आएगा। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? नेट कोहेसिव फोर्स 0 आएगा। और जो सरफेस पे है, सी जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे है, उस पर भी क्या है? नेट क्या आएगा तुम्हारा? अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स आएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसा आएगा? नेट अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। ओके, इतना क्लियर है? इस नेट अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण फ्री सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? एक स्ट्रेच फील करते हैं। इस अनबैलेंस फोर्स के कारण एक स्ट्रेच फील करते हैं, जिसे कि एक स्मॉल टेंसाइल फोर्स रेजिस्ट करता है, उसे ही हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। कि देखिए, अगर ये क्या है? फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल है वो क्या है तुम्हारा? अंडर द एक्शन ऑफ नेट अनबैलेंस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। तो जिसके कारण क्या है? फ्री सरफेस क्या होगा तुम्हारा? ये खींचने की कोशिश करेगा ऐसे। ये क्या है? अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण कुछ ऐसा हो जाएगा, और सरफेस टेंशन इसे क्या है? खींचेगा, जिसके कारण क्या है तुम्हारा? फ्री सरफेस पे एक मेम्ब्रेन टाइप का हमें दिखाई देगा। तो फ्री सरफेस बिहेव लाइक एज ए मेम्ब्रेन ड्यू टू सरफेस टेंशन। इतना क्लियर है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये क्या है? फ्री सरफेस पे जो लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर है और ऑन द सरफेस है। ठीक है? और हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने होंगे कि लिक्विड एयर इंटरफेस का, नहीं, वाटर एयर इंटरफेस पे तुम्हारा सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड होता है 0.0732 न्यूटन पर मीटर। देखिए, इसमें कुछ और भी डेटा है। एट 20 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखें, नॉर्मल कंडीशन में, मतलब एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.0732 न्यूटन पर मीटर। ये डेटा आप लोग याद रख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखिए दूसरा, क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन 0 होता है। क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन कैसा है? सरफेस टेंशन मतलब सिग्मा कैसा है? 0 है। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? द पॉइंट एट विच लिक्विड एंड गैस फेजेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। एक होता है ट्रिपल पॉइंट, द पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है? लिक्विड एंड क्या है तुम्हारा? गैसेस को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारा 0 होता है। ओके, इतना क्लियर है? सरफेस टेंशन के बारे में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन कहाँ यूज होता है हमारा? प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप निकालने में हम लोग करते हैं। इसे हम ये भी बोल सकते हैं प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेल्टा पी से डिनोट कर लेते हैं। डेल्टा पी इज प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज दिस इज डेल्टा पी। ओके, इतना क्लियर है? देखिए कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि वाई लिक्विड ड्रॉप इज इन स्फेरिकल शेप, इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, लिक्विड ड्रॉप इज इन स्फेरिकल शेप। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें क्या है? प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप निकालना है इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सपोज इस ड्रॉपलेट को हम इस हिसाब से क्या है? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए सरफेस पे क्या लगेगा आपका? सरफेस टेंशन। ये सब क्या है? सिग्मा सिग्मा।
ये जो तुम्हारा क्या है एरो मैंने दिखाया हुआ है सिग्मा सिग्मा, तो क्या है तुम्हारा लाइन के सरफेस पे, ये लाइन है, लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा और इन द सरफेस है, इन द सरफेस है और परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस। तो देखिए सपोज एक्सेस ये प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डेल्टा पी, और यार डी इज डाया ऑफ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप ओके, इतना क्लियर है। तो फॉर इक्विलिब्रियम हम लोग कह सकते हैं डेल्टा पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। किसमें लग रहा है कौन सा एरिया है ये, डेल्टा पी। इधर अगर देखेंगे तो क्या लग रहा है तुम्हारा डेल्टा पी, एरिया कौन सा है ये, सर्कल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्पेरिकल क्या होता है तुम्हारा, सर्कल होता है। तो क्या हो गया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू, सेंटर पे हम लोग देख रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स दैट इज सिग्मा इंटू पाई डी। क्या है हमारा सरकमफ्रेंस क्या है, दिस इज टोटल लाइन ऑन दी सरफेस दैट इज पाई डी। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा पी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 4 सिग्मा अपॉन डी। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप या प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 4 सिग्मा अपॉन डी। इतना क्लियर है। अगर लिक्विड ड्रॉप के अंदर हमारा एयर अगर घुस जाए तो इसे हम क्या बोल देते हैं, बबल बोलते हैं। इन केस ऑफ बबल 2 सरफेस बनेंगे, यहाँ पे 2 सरफेस, एक और सरफेस आ जाएगा। तो उस केस में प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप क्या हो जाएगा डेल्टा पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, क्योंकि अभी 2 सरफेस बनेंगे, एक बाहर सरफेस और एक अंदर सरफेस। तो हमारा टोटल सरफेस टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा 2 सिग्मा इंटू पाई डी। तो इन केस ऑफ बबल प्रेशर इनसाइड ए बबल विल बी, अगर इसे हम क्या है सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 सिग्मा अपॉन टी। तो प्रेशर इनसाइड ए बबल इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 8 सिग्मा अपॉन डी, और प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 4 सिग्मा अपॉन डी। बबल में हमारे 2 सरफेस आ जाते हैं और क्या है लिक्विड ड्रॉप में हमारा एक ही सरफेस होगा, जिसके कारण क्या आ रहा है तुम्हारा 4 सिग्मा अपॉन डी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेटिंग एंड नॉन वेटिंग ऑफ ए सरफेस। ओके, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग ऑफ ए सरफेस। तो सबसे पहले देखिए वेटिंग, कोई भी सरफेस वेट कैसे करेगा। सपोज इसके ऊपर लिक्विड ड्रॉपलेट है, तो लिक्विड ड्रॉपलेट जब सरफेस के ऊपर फैलने की कोशिश करेंगे तभी तुम्हारा क्या है सरफेस तुम्हारा वेट होगा। तो जब इसके ऊपर लिक्विड ड्रॉप है तो 2 तरह के फोर्स हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लिक्विड ड्रॉप और लिक्विड ड्रॉप के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, कोहेसन होगा। और लिक्विड ड्रॉप और सरफेस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, एडहेशन होगा। जब एडहेशन कोहेसन से ज्यादा होगा तो लिक्विड ड्रॉपलेट सरफेस पे क्या होंगे, फैलेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सरफेस वेट होगा। समझ पा रहे हैं? When adhesion is greater than cohesion, then wetting of the surface takes place. Then wetting of the surface takes place. ऐसे केस में जो कांटेक्ट एंगल होगा वो क्या होगा, एक्ट्यूट। कांटेक्ट एंगल कैसा होगा, एक्ट्यूट। एक्ट्यूट मीन्स थीटा शुड बी लेस देन 90। नॉन वेटिंग में वेट कौन सी कंडीशन में नहीं करेगा, जब सरफेस और क्या है तुम्हारा लिक्विड ड्रॉपलेट के बीच का जो फोर्स है, मतलब क्या है, कोहेसन है, विल बी ग्रेटर देन एडहेशन। तो ये बात समझिए, मतलब लिक्विड के बीच का अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड और सरफेस के
कांटेक्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या होंगे, लिक्विड ड्रॉपलेट आपस में मिलेंगे, सरफेस पे ना मिलके, सरफेस पे ना फैल के आपस में मिलेंगे। तो इस कंडीशन में जो कांटेक्ट एंगल होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90। क्या होगा, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90, और यहाँ पे क्या होगा, थीटा शुड बी लेस देन 90। तो जब कांटेक्ट एंगल हमारा ऑब्स्ट्यूज होगा, कांटेक्ट एंगल हमारा ऑब्स्ट्यूज होगा, तो नॉन वेटिंग कंडीशन होगा। सरफेस वेट कब नहीं करेगा, जब कांटेक्ट एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 या कोहेसन विल बी ग्रेटर देन एडहेसन। When adhesion will be greater than cohesion, then wetting of the surface takes place। ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं कि मतलब एडहेसन ज़्यादा होगा, लिक्विड और सरफेस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड और लिक्विड के अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। जब लिक्विड ड्रॉपलेट और लिक्विड ड्रॉपलेट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड ड्रॉपलेट और सरफेस के अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, नॉन वेटिंग कंडीशन होगा। नॉन वेटिंग कंडीशन में कॉन्टैक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, मतलब एब्सोल्यूट एंगल होगा, और वेटिंग कंडीशन में कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 होगा। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैपिलैरिटी। व्हाट इज कैपिलैरिटी? द राइज एंड फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस व्हेन स्मॉल ग्लास ट्यूब इज इमर्स्ड इन इट। कैपिलरी राइज इज ड्यू टू एडहेशन एंड कैपिलरी फॉल इज ड्यू टू कोहेशन। राइज हमारा कब हो रहा है, जब ग्लास ट्यूब को हम वाटर में इमर्ज कर रहे हैं, और फॉल हमारा तब हो रहा है जब हम ग्लास ट्यूब को मरकरी में इमर्ज कर रहे हैं। मींस वाटर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वाटर और सरफेस के अट्रैक्शन फोर्स से कम है, और मरकरी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स मरकरी और सरफेस के अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोहेशन, मरकरी के केस में कोहेशन ज़्यादा है और वाटर के केस में एडहेशन ज़्यादा है। तो राइज किसके कारण है, एडहेशन के कारण, और फॉल किसके कारण है, कोहेशन के कारण। अब हम एक्सप्रेशन देखते हैं कैपिलरी राइज के लिए। सपोज D इज द डाया ऑफ ट्यूब, तो हम एरिया क्या ले लेंगे, एरिया ट्यूब का क्या हो जाएगा, π/4 d²। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, π/4 d² इंटू h। ये तो हमारा वॉल्यूम होगी, ठीक है। देखिए एडहेशन में हमारा कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, हमारा एक्यूट होता है, और कोहेशन में कॉन्टैक्ट हमारा क्या होता है, ऑब्स्ट्यूज होता है। तो देखिए सरफेस टेंशन फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स तो हमारा होगा सिग्मा इंटू πd, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टॉप सरफेस टेंशन हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा πd इंटू कॉस थीटा ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। इतना ध्यान रखें, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स इज बैलेंस बाय द वेट ऑफ द फ्लूइड। वेट ऑफ द फ्लूइड कितना है, वेट ऑफ फ्लूइड मतलब वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट को अगर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ओमेगा इंटू वॉल्यूम हमारा कितना है, π/4 d² इंटू h। तो कैपिलरी राइज के एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स इज बैलेंस बाय द वेट ऑफ द वाटर अप टू द कैपिलरी राइज। तो वेट ऑफ द वाटर इज π/4 d² h into omega. This is weight of the water up to the capillary rise, and vertical component of surface tension force is πd into
कॉस थीटा। तो यहाँ से हम h के लिए फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय ओमेगा डी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। ओके, सेम वे में हम कैपिलरी फॉल के लिए भी हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉन्टैक्ट एंगल जो आप लोगों को ध्यान रखना है, कॉन्टैक्ट एंगल फॉर प्योर वाटर इज 0। कॉन्टैक्ट एंगल फॉर प्योर वाटर इज 0। कॉन्टैक्ट एंगल फॉर ऑर्डिनरी वाटर इज, ऑर्डिनरी वाटर के लिए हमारा कॉन्टैक्ट एंगल होता है 21 डिग्री फॉर ऑर्डिनरी वाटर, मतलब वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया हमारा 21 डिग्री। कॉन्टैक्ट एंगल फॉर मरकरी, मरकरी के लिए ऑब्स्ट्यूज होता है, तो कितना होता है हमारा 132 डिग्री। तो ये 3 क्या है डेटा आप लोगों को ध्यान रखना है। कॉन्टैक्ट एंगल फॉर प्योर वाटर, ये किसके लिए है प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए क्या है 0 डिग्री, ऑर्डिनरी वाटर के लिए 21 डिग्री, एंड कॉन्टैक्ट एंगल फॉर मरकरी इज ऑब्स्ट्यूज एंगल दैट इज 132 डिग्री। ऑर्डिनरी वाटर के लिए क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल में वेटिंग होगा, और ऑब्स्ट्यूज एंगल में क्या होगा नॉन वेटिंग ऑफ द सरफेस होगा। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज या फॉल क्या आ जाएगा हमारा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन ओमेगा डी। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है उन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिए। आसान क्वेश्चन से सबसे पहले आप लोग स्टार्ट कीजिए, एसएससी जेईई लेवल के क्वेश्चन कीजिए, फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ईमानदारी से लगाइए, फिर लास्ट में आप गेट के न्यूमेरिकल लगाइए, क्योंकि गेट में ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब हमें याद रहना चाहिए। फिर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, दैट इज रो जी, ये याद रहना चाहिए। फिर यूनिट ऑफ विस्कोसिटी म्यू और न्यू, म्यू का क्या क्या पढ़े थे हम केजी मीटर सेकेंड, पास्कल सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है यूनिट। फिर सीजीएस में क्या होता है पॉइज, एंड 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 पास्कल सेकेंड। सेम काइनेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज म्यू बाई रो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड सीजीएस में क्या है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज स्ट्रोक, एंड 1 स्ट्रोक इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इतना ध्यान रखें। फिर मैं आप लोगों को बताया था विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1 सेंटीपॉइज, कितना म्यू कितना बताया था मैं 1 सेंटीपॉइज, कितना हो गया ये 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ठीक है। सेम यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर म्यू इज 10⁻³ पास्कल सेकेंड डिवाइड बाय डेंसिटी इज 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीन्स 10⁻⁻⁶ क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिससे कि हम क्या बोल सकते हैं 10⁻² स्ट्रोक। इतना स्ट्रोक कितना होता है हमारा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं 1 सेंटी स्ट्रोक।
तो ध्यान रखें, काइनेटिक विस्कोसिटी इज 1 सेंटीस्टोक एंड डायनेमिक विस्कोसिटी इज 1 सेंटीपॉइज। तो यूनिट का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, शेयर स्ट्रेस ऑफ रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, उसका एप्लीकेशन पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। फिर आप लोग कंप्रेसिबिलिटी बीटा से डिनोट करते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय राइज इन प्रेशर। राइज इन प्रेशर से हम वॉल्यूम को क्या मानते हैं कि वॉल्यूम हमारा घट रहा होगा, तो इसलिए हमने निगेटिव ले लिया। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे ध्यान रखें, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय राइज इन प्रेशर, जैसे कि हम क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोल रहे हैं। ये हमारा क्या आया था 1 अपॉन रो डी रो बाई डी पी। इसका रेसिप्रोकल बल्क मॉडुलस इज 1 अपॉन बीटा, क्या आया था हमारा रो डी पी बाई डी रो। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस एब्सोल्यूट प्रेशर और एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखें। इनकम्प्रेसिबल एंड इनविस्कस फ्लूइड म्यू जीरो और क्या है इनकम्प्रेसिबल मतलब रो कांस्टेंट। हमारा क्या होता है आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के लिए बीटा जीरो और बीटा मतलब कंप्रेसिबिलिटी जीरो और बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट। फिर आप लोग सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज डेल्टा पी 4 सिग्मा अपॉन डी। बबल के लिए क्या था हमारा, 2 सरफेस हो जाते हैं इनसाइड और आउटसाइड, तो 8 सिग्मा अपॉन डी। फिर कैपिलरी राइज 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन ओमेगा टी। कांटेक्ट एंगल जो आप लोगों को बताया, प्योर वाटर के लिए 0, ऑर्डिनरी वाटर के लिए 21 डिग्री और मरकरी के लिए 132 डिग्री। ज़्यादातर पूछा जाता है कि क्या है वेटिंग कब होता है, वेटिंग कब होता है जब एडेशन विल बी ग्रेटर देन कोहेसन, जब कोहेसन ज़्यादा है तो हमारा नॉन वेटिंग होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, सारे आपको जो भी पीडीएफ आपको दी है उन्हें अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स बेहतर तरीके से बनाइए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।